हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 12.1 चल रहा था। 12.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पूरे कंप्लीट कर चुके थे और वहां सीखा था अपन ने कि कैसे नंबर को कॉमन निकाला जाता है। तो वैसे ही बच्चों आज उससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके अंदर भी बच्चों आपको फैक्टराइज करना है, मतलब कॉमन निकालना है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना याद से कि जब भी चार टर्म्स आपके पास आ जाए, देख सकते हैं यहाँ पर चार टर्म है, गिन लो आप इन्हें। कोई से भी क्वेश्चन में गिन लो, चार टर्म्स है। जब भी चार टर्म्स आ जाए ना बच्चों, तो आपको क्या करना है, इसमें से 3 बार कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? 3 बार। मैं बताता हूँ, देखो कैसे 3 बार कॉमन निकलेगा। जैसे कि लेते हैं बच्चों यहाँ से फर्स्ट वाला पार्ट। जैसे फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो फर्स्ट पार्ट यही है बच्चों, देख सकते हैं अब आप यहाँ पर। अब देखो इसके अंदर करना क्या है। इसमें क्या करना है बच्चों, आपको दो दो नंबर के पेयर बना लेना है। जैसे कि देखो इन दोनों का एक पेयर बना लेते हैं और इन दोनों का एक पेयर बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की तरह यहाँ से कॉमन निकालना है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों में अल्फाबेट जो सेम है उसको कॉमन निकालेंगे, और वो भी छोटा अल्फाबेट, जैसा कि मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया था। तो बताओ इन दोनों में छोटा अल्फाबेट क्या है। तो आप कहोगे सर छोटा अल्फाबेट है एक्स, जो दोनों में सेम आ रहा है। तो अपन यहां से क्या करेंगे, एक्स को कॉमन निकालेंगे। तो एक्स जैसे यहां से कॉमन आएगा बच्चों, दो एक्स में से एक एक्स बाहर आ गया तो यहाँ एक एक्स बचेगा। और ऐसे बच्चों यहाँ से एक्स गायब हो गया तो बचा क्या रह जाएगा, वाई। अब यहाँ देख सकते हैं बच्चों दोनों में अल्फाबेट सेम नहीं है, तो नंबर पाएंगे। तो नंबर देखो यहाँ छोटा नंबर देख सकते हैं, दोनों में ही सेम आ रहा है, तो छोटा नंबर भी यही होगा 8। अब 8 दोनों को काट लेगा बच्चों, तो 8 को कॉमन निकालेंगे। तो 8 से 8 कट जाएगा, बचा रह जाएगा x, और यहाँ 8 से 8 कट जाएगा, बचा रह जाएगा y। मैंने आपको बता दिया था कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड होता है। अब देखो बच्चों ये दोनों ब्रैकेट सेम बनेंगे, हर कंडीशन में सेम बनेंगे, और जहां सेम नहीं बनेंगे ना, वहां पर अपन अलग करेक्शन यूज करेंगे, अलग तरह का मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ ब्रैकेट सेम बन गए ना, तो क्या करना है, इन दोनों को भी वापस से आपको एक बार और कॉमन निकाल लेना है। जैसे कि 2 बार तो कॉमन आ चुका है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। अब तीसरी बार में क्या होगा, जो ब्रैकेट सेम बने उन्हें कॉमन निकालना है बस आपको। तो बच्चों देखो यहाँ पर एक्स प्लस वाई सेम है ना, तो इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो इसको जब मैं कॉमन निकाल लूंगा, बाहर निकालूंगा, तो यहाँ क्या बच रह जाएगा, एक्स। और इसको जब बाहर निकाल दूंगा तो क्या बच रह जाएगा, 8। या फिर ऐसे ध्यान रख लेना, जो ब्रैकेट सेम बने उन्हें एक बार लिख दो, और जो बचे रह गए उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलो सेकंड पार्ट को उठाते हैं। सेकंड पार्ट में देख सकते हैं आपके पास लिखा हुआ है 15xy माइनस का 6x प्लस का 5y और माइनस का 2। ठीक है बच्चों, अब यहां पर भी क्या करेंगे, दो दो का आप जोड़ा बना लेंगे, मतलब पेयर बना लेंगे। अब देखो दोनों में नंबर आ रहा है, अब छोटा नंबर है 6। अब 6 से दोनों कट रहे हैं क्या नंबर, आप कहोगे सर नहीं कट रहे। तो अब आप चेक करेंगे 6 और किसकी टेबल में आता है, तो 3 की टेबल में आता है, फिर उसके बाद 2 की टेबल में भी आता है 6। लेकिन पहले चेक करते 3 से कट रहे हैं क्या दोनों, तो 3 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, इसका मतलब 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। अब अल्फाबेट में बात करें तो दोनों में सेम अल्फाबेट जो है उसको निकालेंगे, वो भी छोटा वाला। तो दोनों में सेम अल्फाबेट एक्स है और दोनों पे पावर 1 1 है, तो छोटा यही होगा। तो यहाँ से 3x आपने कॉमन निकाल लेना है। अब देखो 3 से 15 कट जाता है 5 बार, x से x पूरा कट जाएगा, बचा रहेगा y। ओके, ऐसा काम यही करते हैं बच्चों। 3 से 6 कटेगा 2 बार, x से x पूरा खत्म। तो बच्चों यहाँ पर यही बचेगा। अब यहाँ जो साइन है वो लगाएंगे सबसे पहले। अब देखो दोनों में अल्फाबेट आ रहा है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं आ रहा है अल्फाबेट। तो भाई छोटा नंबर आ जाओ, छोटा नंबर क्या है 2। तो 2 से ये तो कट जाएगा, लेकिन 5 2 से नहीं कट होगा बच्चों। तो अब 2 और किसकी टेबल में आता है, तो 2 1 की टेबल में आएगा, इसके अलावा और किसी में आता ही नहीं। और 1 से सभी कट जाते हैं, तो मतलब यहाँ आंख बंद करके 1 कॉमन निकाल लो। तो 1 कॉमन निकालेंगे, 1 से 5 कटेगा 5 बार, y एज इट इज, 1 से 2 कटेगा 2 बार, ठीक है। अब यहाँ बच्चों ये देखो ब्रैकेट सेम बन गया, क्या करना है, एक बार लिख देना है। तो 5y माइनस 2 को एक बार, और जो बचा रह गया 3x प्लस 1 उसे दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ 3x बचा और यहाँ 1 बचा, इसे दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। यही आपका क्या है, आंसर है। तो बच्चों अब ऐसे ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों वही दो दो का पेयर बनाएंगे। तो एक बार तो यहाँ से कॉमन निकलेगा और दूसरी बार यहाँ से कॉमन निकलेगा। तो बच्चों यहाँ देखो दोनों में अल्फाबेट ही आ रहे हैं, सेम कौन सा है दोनों में, तो आप कहोगे सर एक्स है, और एक्स दोनों में सेम आ रहा है 1 1 पावर वाला, तो छोटा भी यही होगा ना। तो इस x को अपन कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब x को जब कॉमन निकालेंगे बच्चों, तो x से x कट जाएगा, बच रह गया a। यहाँ x से x कट जाएगा, बच रह गया b।
ओके, अब यहाँ देखो बच्चों, दोनों में पहले तो देखो यहाँ जो भी साइन है वो लगाना है आपको, साइन लगा दिया। अब देखो यहाँ दोनों में अल्फाबेट सेम क्या है, तो आप कहोगे दोनों में y आ रहा है, तो y को बाहर निकाल लेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ माइनस आया ना, तो ध्यान रखना साइन बदलेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि जब माइनस अंदर जाता है तो साइन बदलते हैं, तो माइनस बाहर निकलेगा तो साइन भी बदलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ माइनस बाहर आया तो दोनों के साइन बदलेंगे, तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का। अब आगे प्लस लगाते नहीं है तो इसका प्लस हटा देते हैं और इस वाले का प्लस रहने देते हैं। ओके, अब y कट गया तो बचा क्या रह गया a, और यहाँ y कट गया तो बचा क्या रह गया b। अब आप देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसको तीसरी बार कॉमन निकाल लेंगे। एक बार यहाँ से कॉमन आया, एक बार यहाँ से, अब तीसरी बार में ब्रैकेट को कॉमन निकालना है, या फिर दूसरे शब्दों में जो सेम बना उसे एक बार लिख देना है और जो बचा रहेगा उसे दूसरे ब्रैकेट में। तो ये जो सेम है a प्लस बी, इसे अपन एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब बचा क्या रह गया, एक तो x और एक y, तो इसको अपन दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे और यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। अब लेते हैं बच्चों पार्ट नंबर 4 और 5 को। तो पहले फोर्थ को उठाते हैं। तो फोर्थ में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 15pq प्लस 15 प्लस 9 और प्लस 25 और p। बच्चों देखो इस क्वेश्चन को पहले तो मैं गलत करूंगा, फिर बताऊंगा कि गलत कैसे पता चला मुझे, गलत क्यों हुआ ये, फिर उसके बाद उसे सही करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर वही काम करते हैं, दो दो का अपन पेयर बना लेते हैं, बना लिया दो दो का पेयर। अब देखो बच्चों यहाँ पर 15 दोनों में सेम आ रहा है, तो 15 को कॉमन निकाल लेंगे। 15 से 15 कट गया, पी क्यू यहाँ बचा। 15 से 15 कितनी बार कट जाएगा, एक बार। अब यहाँ पर बच्चों देखो छोटा नंबर है 9, अल्फाबेट दोनों में अलग अलग है तो अल्फाबेट कॉमन नहीं आएगा। अब 9 छोटा नंबर है, लेकिन 9 से ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। अब 9 किसकी टेबल में आता है, 3 में, तो 3 से ये कट जाएगा, लेकिन ये भी नहीं कटेगा। अब 3 और किस में आएगा, 1 की टेबल में, तो 1 को कॉमन निकालेंगे बच्चों। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 ही कॉमन निकालते हैं, वैसे मैंने आपको बता रखा है। अब 1 कॉमन निकालने पर वही रिजल्ट बनता है, तो यहाँ 9q बनेगा और यहाँ 25p बनेगा। अब बच्चों ये गलत क्यों हुआ, कैसे मुझे पता चला कि ये गलत है, तो बच्चों सीधी सी बात है, आप इन तीनों क्वेश्चंस में देख सकते थे कि ब्रैकेट जो है ना कॉमन निकालने पर सेम बन रहे थे दोनों। यहाँ पर भी दोनों सेम ब्रैकेट बन रहे थे और यहाँ पर भी दोनों ब्रैकेट सेम थे, लेकिन क्या क्वेश्चन नंबर 4 में ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं आपको, देखो यहाँ पर ब्रैकेट, आप कहोगे सर ब्रैकेट सेम नहीं है, तो अब क्या करें बच्चों, कैसे इसको सही करें। तो इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है बच्चों, ये जो टर्म्स है ना इनको आपको बदल के देखना है। चाहे तो पहले एक, या तो इसे कर सकते हैं, इन दोनों को बदल के देख लो, इससे काम बन जाए तो ठीक है, अगर इससे काम नहीं बनता तो फिर इन दोनों को बदल के देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन थर्ड और फोर्थ को बदलेंगे, देखते हैं काम बन रहा है नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, अपन थर्ड और फोर्थ को आपस में बदलेंगे। तो थर्ड वाली को फोर्थ पे, सॉरी सेकंड वाली को फोर्थ पे ले जाएंगे और फोर्थ वाली को सेकंड पे लाएंगे। तो कहने का मतलब 25p को तो यहाँ लेके आते हैं अपन। तो यहाँ देखो मैं बदल के यहाँ लिखता हूँ 25p। अब 15 चला जाएगा 25 की जगह, तो 15 आ गया आपके पास यहाँ पर। तो मैंने देखो क्या करा, इसको आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया, यहाँ देख सकते हैं आप। अब क्या करना है, कॉमन निकालना है फिर से। तो बच्चों इन दोनों में छोटा नंबर है 15, अब 15 से ये तो कट जाएगा लेकिन 25 नहीं कट होगा, तो अब क्या करें। तो बच्चों चेक करेंगे 15 और किसकी टेबल में आता है, तो 15 5 की टेबल में आता है। तो 5 से देखते हैं 5 से दोनों कट रहे हैं क्या, तो आप कहोगे हाँ सर 5 से कट रहे हैं, तो 5 तो यहाँ से कॉमन आएगा इसी। अब अल्फाबेट में देखो यहाँ p आ रहा है और यहाँ पर भी p आ रहा है, तो मतलब p को भी अपन कॉमन निकालेंगे। अब देखो बच्चों काट के लिख देना है बस। 15 5 से कितनी बार कट होता है, 3 बार, और p से p पूरा खत्म, बचा क्या रह गया q, फिर प्लस साइन। 5 से 25 कितनी बार कट होगा, तो 5 बार कट होगा, और p से p पूरा खत्म, तो आपके पास ये ब्रैकेट बनेगा। अब यहाँ जो साइन है वो लगाएंगे। अब इन दोनों में बच्चों छोटा नंबर है 9, अब 9 से 9 तो कट जाएगा लेकिन 15 नहीं कट होगा, तो 9 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। तो 3 से चेक करते हैं 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ये तो कट रहा है, ये भी कट रहा है, मतलब 3 से दोनों कट हो रहे, तो 3 कॉमन आएगा। और 3 से 9 कितनी बार कट हो जाता है, 3 बार, क्यू एज इट इज, प्लस साइन एज इट इज। 3 से 15 कितनी बार कट हो जाता है, 5 टाइम। अब आप देखो बच्चों की ब्रैकेट सेम बने क्या, तो आप देखोगे यहाँ पर ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, मतलब अपना क्वेश्चन जो है वो अब सही हुआ है। अब आपको क्या करना है, जो सेम बनता है उसको बस एक बार लिख देना है। तो 3q प्लस 5 को एक बार लिख देंगे, और जो ये बचा रह गया, एक तो 5p और एक बचा रह गया प्लस का 3, इसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे और यही अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। अब देखो बच्चों लेते हैं फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में भी देखो गड़बड़ होगी, लेकिन गड़बड़ कब पता चलेगी, जब आप कॉमन निकालोगे। जैसे कि देखो z माइनस 7 फिर प्लस 7xy और माइनस xyz। ओके,
अब देखो बच्चों यहाँ से क्या करते हैं, देखो जोड़ा बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ कॉमन नहीं आता तो वन कॉमन निकालते हैं। अब वन कॉमन निकालेंगे तो अंदर वाला रिजल्ट भी वही रहेगा, क्योंकि वन से किसी को भी काटो वही आता है, तो ये कहीं आ जाएगा। अब देखो यहाँ जो साइन है वो लगाया। अब यहाँ देखो बच्चों दोनों में सेम क्या है, तो दोनों में एक्स सेम आ रहा है और दोनों में वाई भी सेम आ रहा है। तो एक्स और वाई को बाहर निकालते हैं, तो एक्स और वाई कट गया, बच रहेगा 7। एक्स और वाई कट गया तो बच रहेगा जेड। अब आप देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है क्या, आप कहोगे सर सेम तो है लेकिन साइन अलग अलग है। कैसे? क्योंकि z प्लस का है यहाँ पर और यहाँ z माइनस का है, यहाँ 7 माइनस का है और यहाँ 7 प्लस का है। और दूसरी बात ये बच्चों आगे पीछे भी लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप आगे पीछे लिखे हुए नहीं लिखे हुए, तो इसका मतलब यहाँ पर ब्रैकेट बिल्कुल सेम नहीं है ना, आपको सेम बनाना पड़ेगा इनको एक्सचेंज करके। तो क्या करें बच्चों, देखो मुझे क्या करना है, z को आगे लाना है और 7 को पीछे लाना है, तो इसका मतलब इन दोनों को मुझे बदलना पड़ेगा। और इन दोनों को बदलने के लिए मुझे ये ऊपर जो नंबर दिए इन दोनों को भी आपस में क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को बदलता हूँ यहाँ पर। तो क्या करेंगे बच्चों, ये एक्स वाई जेड है ना, इसको तो आगे लेके आ जाता हूँ मैं। तो देखो ये माइनस का एक्स वाई जेड आगे ला रहा हूँ, यहाँ लिख देते हैं अपन एक्स वाई जेड को आगे ले आया मैं, ठीक है। और 7 जो प्लस का 7 एक्स वाई था उसको पीछे ले जाऊंगा बच्चों, तो प्लस का 7 एक्स वाई पीछे की तरफ चला गया। अब देखो कॉमन निकालते फिर से, तो बच्चों यहां से जब कॉमन निकला तो ये बना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो जो साइन है वो लगाएंगे, ठीक है। अब दोनों में एक्स और वाई सेम आ रहा है। अब माइनस की वजह से साइन बदलेंगे, ये प्लस हो जाएगा और पीछे वाला माइनस हो जाएगा। और बच्चों आपको पता है आगे प्लस लगाते नहीं है, तो बस माइनस ही रहने दो यहाँ पर, क्योंकि माइनस की वजह से साइन दोनों के बदल गए। अब देखो एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, तो बच्चा क्या रह गया जेड। फिर ये इसके पास जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, तो बच्चा क्या रह गया 7। अब आप देखो ये ब्रैकेट क्या है, बिल्कुल सेम बन चुके हैं। सेम बन गए तो क्या करना है, इसको एक ब्रैकेट में लिख देना है, और जो ये बचे रह गया 1 और माइनस का एक्स वाई, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है। और यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, और एक्सरसाइज 12.1 भी कंप्लीट होती है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।